हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आपको पता ही है कि बिहार एसएससी का जो भी 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे जो जीके की हो या फिर जीएस की हो, सारा का मैं पार्ट बाय पार्ट लेकर के आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और साथ ही साथ फुल्ली डिस्कशन के साथ। इसके साथ ही आपको फ्री में पीडीएफ भी मिल जाता है मेरा टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है। और ये हमारा जो है आज का जो क्लास है पार्ट 18 है। ठीक है, पार्ट 18 है, पार्ट बाय पार्ट लेकर के हम इसको चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 18 हमारा आज है। ठीक है, पार्ट 18 है। ठीक है, और ये हमारा जो है आपका क्वेश्चन की संख्या अगर देखा जाए तो 501 से है, 500 तक हो चुका है। अगर पिछले के क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर के देखिए, आपको काफी फायदा होने वाला है। ठीक है, प्ले लिस्ट में बना हुआ है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को हम लोग। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नायलॉन से है। ठीक है, नायलॉन क्या कह रहा है, नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार के आबंध होते हैं। नायलॉन, नायलॉन क्या है, मानव द्वारा प्रथम संश्लेषित रेशा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि मानव द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा अगर आपसे पूछेगा कि कौन है तो क्या बताइएगा, नायलॉन है। क्या है, तो नायलॉन है। ठीक है, नायलॉन है। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नायलॉन में जो बंध होता है वह कैसा बंध होता है। तो नायलॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एमाइड बंध होता है। कैसा होता है, एमाइड बंध होता है। ठीक है, एमाइड बंध होता है। अगर हम बात करते हैं नायलॉन को, तो नायलॉन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको पॉली एमाइड कहते हैं। नायलॉन को पॉली एमाइड कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये दो प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला प्रश्न है कि आपको नायलॉन में जो कौन सा बंध होते हैं, है ना, कौन सा बॉन्ड होते हैं या बंध होते हैं, तो एमाइड बंध होते हैं। नायलॉन क्या है, तो मानव द्वारा प्रथम संश्लेषित रेशा है। ठीक है, मानव द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा है। नायलॉन को पॉली एमाइड कहा जाता है। नायलॉन को क्या कहा जाता है, पॉली एमाइड कहा जाता है। अगर हम नायलॉन की बात करते हैं तो इसके नाम में आप देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, गौर करके, नाय और जोड़ लॉन, है ना, नाय जोड़ लॉन, मतलब ये जो शब्द बना है न्यूयॉर्क प्लस लंदन से। किससे बना है, न्यूयॉर्क और प्लस किससे बना है, तो लंदन से। तो कभी अगर एग्जाम में पूछेगा कि न्यूयॉर्क जो शब्द है वह किस देश के शब्द है, तो नायलॉन जो है ये, सॉरी न्यूयॉर्क बोल दिए थे, नायलॉन, नायलॉन किस देश का है, तो ये न्यूयॉर्क प्लस लंदन का, किसका है, न्यूयॉर्क प्लस लंदन का क्या है, तो यह शब्द है। ठीक है, और नायलॉन का प्रयोग आप लोग जानते हैं, मच्छरदानी में, मछली के जाल में, इस सब में जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग अगर आपसे पूछेगा कि प्रयोग बताइए क्या कहाँ कहाँ किया जाता है, तो मछली के जाल बनाने में, मछली का जाल बनाने में, तथा मच्छरदानी, है ना, मच्छरदानी बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन होते हैं, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें हाइड्रोजन बंद होते हैं, तो यहां पर अगर देखा जाए तो शनि ग्रह में, ठीक है, शनि ग्रह में जो है आपका क्या है, तो हाइड्रोजन बंद होते हैं, हाइड्रोजन बंद होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं और किस में होता है हाइड्रोजन, सॉरी बंद बोल रहे हैं, हाइड्रोजन किस में और होता है, तो हाइड्रोजन की बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह में भी होता है, बृहस्पति ग्रह होता है, बृहस्पति ग्रह में भी होता है ना, होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में बृहस्पति नहीं था, क्या था, सैटरडे था, शनि था, तो शनि में होता है, वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में जो है
हाइड्रोजन होता है तो किसमें होता है, शनि में होता है। किसमें होता है, तो शनि में होता है। ठीक है, शनि की अगर हम बात करते हैं तो इसके सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है, सबसे बड़ा उपग्रह आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है शनि का, तो टाइटन है। क्या नाम है, टाइटन का घड़ी पहनते हैं ना, वही याद रखना है, टाइटन। तो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका क्या नाम है, तो टाइटन है। शनि ग्रह के जो है उपग्रह क्या है, सर्वाधिक उपग्रह इसी का है। ठीक है, सर्वाधिक उपग्रह अगर देखा जाए तो किस ग्रह का है, तो शनि का है। सर्वाधिक उपग्रह किसका है, तो शनि का है। अगर आपसे पूछेगा कि कितना है, तो 146 है। कितना है, 146 है। ठीक है, कितना है, 146 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि इस ग्रह में वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन किसमें है, इन चारों में से देखा जाए तो शनि में है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह में भी आपको हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन पाया जाता है। अब थोड़ा सा ग्रह का क्रम पूछता है आपसे, वो हम देख लेते हैं। ग्रह का क्रम सूर्य के दूरी के अनुसार, ग्रह का क्रम। ठीक है, ग्रह का क्रम याद रखना है सूर्य के दूरी के अनुसार। यहाँ पर सूर्य है ना, सूर्य पार देते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा कि हाँ इसके दूरी के अनुसार है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको देखा जाए तो बुध है, बुध के बाद आपको शुक्र है, फिर पृथ्वी है, और फिर जो है मंगल है ना। मंगल के बाद आ जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, है ना। फिर शनि हो जाएगा, और फिर अरुण हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, तो वरुण हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 8 गो ग्रह है। ठीक है, पहले 9 ग्रह था, लेकिन जो है प्लूटो जो था उसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया था 2006 में। तो ग्रह का जो क्रम है ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कभी कभी यहाँ से पूछ लेता है कि बताइए सूर्य की दूरी के अनुसार जो है पृथ्वी जो है कैमा नंबर का ग्रह है, तो तीसरा नंबर हो जाएगा। सबसे लास्ट वाला पूछेगा तो वरुण हो जाएगा, सबसे फर्स्ट पूछेगा तो बुध हो जाएगा। ठीक है, यही बात है। और आपसे पूछता है कि बताइए क्षुद्र ग्रह जो है वह किस किस ग्रह के बीच में होता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होता है, क्षुद्र ग्रह होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। ये क्षुद्र ग्रह आपसे पूछता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सी ग्रह होती है, क्षुद्र ग्रह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर, है ना। मंगल की अगर देखा जाए तो इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र को देखा जाए तो भोर का तारा कहा जाता है ना। सांझ का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है, और क्या जाता है, गर्म ग्रह, है ना। गर्म ग्रह जो है कौन है, तो शुक्र है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। कह रहा पृथ्वी के सतह के कितना प्रतिशत सागर से ढका हुआ है, सागर से पृथ्वी का जो सतह है वह कितना प्रतिशत सागर से ढका हुआ है, तो आपको पता ही होगा 71%। यहाँ 70 दिया है, कोई बात नहीं, 70 या 71 दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपसे अगर पूछे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध करके तो बात याद रखिएगा, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, है ना। उत्तरी गोलार्ध अगर आपसे पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध जो है सागर से ढका हुआ है, सागर से कितना प्रतिशत ढका हुआ है, तो सागर से 61%। कितना प्रतिशत, 61% है। वहीं पर आपसे पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कि पृथ्वी के दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध सागर से कितना ढका हुआ है, तो 81%। ये बातें भी ध्यान में रखना है। लेकिन ओवरऑल अगर पूछेगा तो कितना बताना है, 71% या तो फिर 70%। ठीक है, देखिए अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 8 14 142, यानी कि 71 दूनी कितना होता है, 142। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों मिला करके अगर एवरेज निकाला जाए तो 71% हो गया। और दोनों अलग अलग अगर पूछे जाए तो अलग अलग आपको ध्यान में रखना है क्या, तो 81% और 61% और 81%। ठीक है, तो चलिए
और भी इसमें थोड़ा सा जानते हैं, जैसे कि सबसे गहरा गर्त आपसे पूछता है कि सबसे गहरा गर्त कौन है। सबसे गहरा गर्त अगर देखा जाए तो क्या है, मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त है। लेकिन ये तो सबको याद रहता है। अगर आपसे पूछ देगा इसकी गहराई है कितना, सबसे गहरा है तो इसकी गहराई है कितना, तो 11,033, 11,033 क्या है, तो आपको मीटर है ना, 11,033 मीटर है। सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त जो कितना मीटर गहरा है, तो 11,033 गहरा है। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी से समुद्र की ऊंचाई अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, पृथ्वी तल से, पृथ्वी की ऊंचाई समुद्र तल से, ठीक है, पृथ्वी की ऊंचाई समुद्र तल से अगर आपसे पूछेगा, समुद्र तल से कितना है, तो 840, कितना है, 840 मीटर है। कितना है, 840 मीटर है। आपसे पूछेगा कि बताइए पृथ्वी की जो तिर्जिया है, तिर्जिया की अगर हम बात करते हैं तो तिर्जिया कितना है, 6400, तिर्जिया कितना किलोमीटर है। अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी की परिधि कितना है, तो परिधि अगर आपको पूछेगा तो बताना है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000 75 है। ठीक है, 40,000 क्या है, 75 तो किलोमीटर है। ठीक है। तो ये था पृथ्वी के बारे में आपको इतना इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है। अगर पूछेगा पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई कितना है, भूमध्य रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 12,800 किलोमीटर हो जाएगा, 12,800 किलोमीटर। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध सागर से कितना प्रतिशत ढका हुआ है, तो 61%, दक्षिणी गोलार्ध 81%। सबसे गहरा गर्त जो है वह मेरियाना गर्त है जो 11,033 मीटर है। ठीक है, 11,033 है। पृथ्वी की ऊंचाई समुद्र तल से कितना है, तो 840 मीटर है। और त्रिज्या अगर पृथ्वी के देखा जाए तो 6400 किलोमीटर है। परिधि अगर देखा जाए तो 40,075 किलोमीटर है। और भूमध्य रेखा की लंबाई जो है वह 12,800 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो दुनिया का जो सबसे शुष्क स्थान इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कौन है, वास्टोक है। वास्टोक क्या है, तो वास्टोक है। ऐसे दुनिया का सबसे जो शुष्क स्थान है आटाकामा रेगिस्तान। ठीक है, आटाकामा रेगिस्तान दुनिया का सबसे शुष्क जो है स्थान है, शुष्क स्थान वह क्या है, तो स्थान जो है चिली के आटाकामा रेगिस्तान है सबसे क्या है, तो शुष्क स्थान है। ठीक है, मतलब शुष्क मतलब गर्म। ठीक है, तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान जो है वह चिली के आटाकामा रेगिस्तान है। लेकिन इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो क्या है, वास्टोक है। क्या है, वास्टोक है। ठीक है। अगर भारत में देखा जाए, भारत के संदर्भ में, तो भारत के सबसे शुष्क स्थान अगर देखा जाए तो राजस्थान के जैसलमेर है। राजस्थान के जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर है। ठीक है। वहीं पर अगर देखा जाए बिहार का, कि बताइए बिहार का सबसे गर्म स्थान या शुष्क स्थान देखा जाए तो कौन जिला है, गया जिला है। कौन है, तो गया जिला है। कौन है, तो गया जिला है। ठीक है, तो ये था आपको शुष्क के संदर्भ में इतना सारा पॉइंट, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर। करा यह एक गर्म धारा है, तो गर्म धारा की अगर हम बात करते हैं तो ये गल्फ स्ट्रीम है। कौन है, गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, और हम बोल्ट की बात करते हैं तो यह भी ठंडी जलधारा है। ठीक है, यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, हम बोल्ट प्रशांत महासागर की है ये। ठीक है, प्रशांत महासागर की क्या है, तो ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ध्यान में देना है, किस तरह से मैं बता रहा हूं उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक होता है सुसीमा, तो सुसीमा जो है यहाँ पर नोट करिएगा, यहीं पर देते हैं। ठीक है,
सुसीमा, सुसीमा जो है ये क्या है, तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, प्रशांत महासागर, महासागर की गर्म क्या है, तो गर्म जलधारा है। क्या है, तो गर्म जलधारा है। तो करा है ओआईसीओ, ओआईसीओ नहीं है ना, इसको है ना, इसके बारे में नहीं बताया मैंने, सुसीमा के बारे में बताया, ठीक है। यह एक गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा की बात करते हैं तो कौन कौन सा हो गया, देखिए ध्यान से सीरियल से याद रखना है। सबसे पहले गल्फ स्ट्रीम पर आते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, अटलांटिक महासागर की धारा है। केनारी की बात करते हैं तो ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर की है। और हमबोल्ट जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। सुसीमा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कितने कितने देश भूमि से चारों ओर घिरा हुआ है। भूमि से चारों ओर मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री वैसे कंट्री को कहते हैं जिसके किसी भी दिशा से समुद्र टच नहीं करता हो। लैंड लॉक्ड कंट्री उसे कहते हैं जिससे किसी भी दिशा से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से समुद्र टच नहीं करती है। तो कह रहा है कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हैं, तो ये टोटल जो है 44 देश है। टोटल कितना है, 44 देश जो है ये हमारे जो है भूमि से घिरा हुआ देश है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ठीक है, सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, सबसे बड़ा कजाकिस्तान हो जाएगा, कजाकिस्तान, ठीक है। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा जो भू आवेष्टित देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, छोटा लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वह क्या है, तो उत्तरी कोरिया है। क्या है, उत्तरी कोरिया है, ठीक है, उत्तरी कोरिया है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा पूछेगा तो कजाकिस्तान, सबसे छोटा पूछेगा तो उत्तरी कोरिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्या कर रहा है, क्यूरी ताप का संबंध है। तो क्यूरी जो टेम्परेचर है उसका संबंध किससे है, मतलब जो क्यूरी का टेम्परेचर जब प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो चुंबकीयता के लिए किया जाता है, चुंबक के लिए किया जाता है। देखिए क्यूरी ताप एक ऐसा ताप है, क्यूरी ताप एक ऐसा ताप है जिस ताप पर चुंबक का गुण खत्म हो जाता है, अनुचुंबकीय बन जाता है। क्यूरी ताप एक ऐसा ताप है जिस पर चुंबक का गुण इतना हिट कर दिया जाता है, इतना हिट कर दिया जाता है कि चुंबक समाप्त हो जाता है, चुंबक का जो गुण है उसमें उसको समाप्त हो जाता है, अनुचुंबकीय बन जाता है। तो क्यूरी ताप का संबंध में आ गया। क्यूरी ताप का संबंध किससे है, तो चुंबकीय का है, चुंबकीय से है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि क्यूरी ताप क्या होता है। रेडियो सक्रियता की खोज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। किसने किया था, हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल के द्वारा, ठीक है। अच्छा एक पूछता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक का इकाई पूछता है, तो क्या बताइएगा, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है, डायोप्टर होता है। ध्वनि को हम लोग किस में मापते हैं, तो डेसिबल में। किस में मापते हैं, तो डेसिबल में ध्वनि को मापते हैं। ध्वनि के लिए जो है निर्वात में नहीं चल सकती है, याद रखिएगा, निर्वात में नहीं चल सकती है, ठीक है। इसके लिए इसको क्या चाहिए, तो माध्यम चाहिए, है ना। ध्वनि का वेग अगर देखा जाए सामान्य रूप से, तो ध्वनि का जो वेग होता है, इसका वेग की अगर हम बात करते हैं तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कर बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। किस तरफ, मतलब बिहार में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो बिहार के सबसे पहले चौहद्दी हम लोग जानते हैं। बिहार के उत्तर में क्या है, तो उत्तर में आप लोग जानते हैं कि नेपाल है, ठीक है। उत्तर में क्या है, नेपाल है। पूरब में देखा जाए तो पूरब में हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा,
पूरब में क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो और उत्तर के, सॉरी उत्तर तो हो जाएगा, पूरब पश्चिम, पूरब उत्तर हो गया, पश्चिम बच गया। तो पश्चिम में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और दक्षिण में अगर देखा जाए तो दक्षिण में क्या हमारा झारखंड है, दक्षिण में क्या है, झारखंड है। तो आपसे पूछ रहा है कि मतलब किस ओर जो है ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है। तो अगर देखा जाए नक्शा के हिसाब से तो पश्चिम में ज्यादा जनसंख्या दिखता है, पश्चिम में क्या दिखता है, ज्यादा जनसंख्या दिखता है, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं बिहार की आबादी के बारे में। तो बिहार की जो आबादी है, बिहार की आबादी सब 2011 के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। बिहार की जो आबादी है वह कितना है, तो 10.38 करोड़ है, 10.38 करोड़ है। बिहार का लिंगानुपात अगर देखा जाए तो लिंगानुपात जो है वह कितना है, तो 1018, ठीक है, 10 आबादी की अगर हम बात करते हैं तो कितना है, 10.38 करोड़ है। बिहार के लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1018 है, लिंगानुपात कितना है, 1018 है। और क्या होता है, बिहार का जन घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो घनत्व जो है कितना है, बिहार का घनत्व 1106, कितना है, 1106 व्यक्ति है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो इतना आपको बिहार में ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है बिहार की जो दशकीय वृद्धि है, दशकीय वृद्धि मतलब क्या हुआ, जो 10 वर्ष में जो वृद्धि हुआ वो कितना प्रतिशत हुआ, मतलब 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो वृद्धि हुआ वह कितना हुआ। तो दशकीय वृद्धि से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो 25.42% है, 25.42% है, ठीक है। बिहार की साक्षरता दर अगर देखा जाए, साक्षरता दर, तो साक्षरता दर कितना है, 63.82% है, 63.82% है। तो ये बिहार के संदर्भ में आपको ध्यान में इतना रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील कहां पर स्थित है। तो चिल्का झील की अगर हम बात करते हैं तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। सबसे क्या है, सबसे बड़ी तटीय झील है, तटीय झील है, सबसे बड़ी तटीय झील है जो चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है, जो क्या है, सबसे बड़ी तटीय झील, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइएगा सबसे अधिक जो खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है वो कौन सा है, तो सांभर है, कौन है, सांभर है, सांभर है ना, सांभर झील है सबसे बड़ा खारा पानी का झील। अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपको, सांभर झील हो जाएगा, सांभर झील हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे मीठे पानी की झील कहाँ है, सबसे मीठे पानी का झील अगर देखा जाए तो कौन सा है ना, ये सब क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो बूलर झील है, कौन है, बूलर झील है। और ये बूलर झील कहाँ पड़ता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। आपसे पूछता है कि कृत्रिम सागर झील है ना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम सागर झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम सागर झील अगर आपसे पूछेगा तो बताना है क्या, गोविंद सागर झील, क्या है, तो गोविंद सागर झील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो गोविंद सागर झील हो जाएगा, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम सागर जो झील है वह क्या है, तो गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील है। आपसे ये भी पूछ सकता है ये गोविंद सागर झील जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तो अरुणाचल में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो आपको कहाँ पर, अरुणाचल नहीं सॉरी हिमाचल में, है ना, हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद सागर झील कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है।
अच्छा, ये आपसे और पूछता है, जैसे बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए, जैसे घोघा झील पूछता है, घोघा झील। तो घोघा झील जो है ये आपको कहाँ है बताइए। तो घोघा झील की अगर हम बात करते हैं तो घोघा झील कहाँ है, कटिहार में है, ठीक है, कटिहार में है, कटिहार में घोघा झील कटिहार में है, ठीक है। आपसे पूछता है कुशेश्वर नाथ झील कहाँ है, कुशेश्वर, कुशेश्वर नाथ झील ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये बिहार के दरभंगा जिला में, बिहार के दरभंगा जिला में, बिहार के दरभंगा जिला में है, ठीक है। एक पूछता है आपसे सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है, तो सिमरी बख्तियारपुर झील जो है, सिमरी बख्तियारपुर झील की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पड़ता है, सहरसा में, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो चिल्का झील उड़ीसा में है, जो कि सबसे बड़ी तटीय झील है। सबसे अधिक खारे पानी का झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। सबसे मीठे पानी का झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम सागर झील गोविंद सागर झील है, जो हिमाचल प्रदेश में है। और घोघा झील कटिहार में है। कुशेश्वर नाथ झील दरभंगा में है। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा, बख्तियारपुर नहीं मार देना, ठीक है। सुमात्रा द्वीप किस में अवस्थित है, तो सुमात्रा द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको हिंद महासागर में है। कहाँ है, तो हिंद महासागर में है, ठीक है, हिंद महासागर में है। अच्छा, सबसे बड़ी सागर ये क्या है, तो सबसे बड़ी सागर है, सबसे बड़ी सागर है कौन, तो आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ी सागर क्या है, तो आर्कटिक महासागर है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, सॉरी सबसे बड़ी सागर आर्कटिक नहीं होगा यार, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। सबसे विश्व का, ठीक है, सबसे बड़ी सागर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ी सागर आपसे पूछेगा तो क्या बताना है, प्रशांत महासागर, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि दूसरी में कौन है, तो दूसरी में ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर। सबसे दूसरी सबसे बड़ी महासागर जो है वह कौन है, तो आर्कटिक। चलिए, तो इतना ध्यान में रखना है, पहली और दूसरी को याद रखना है। सबसे बड़ी महासागर प्रशांत महासागर है, और दूसरी सबसे बड़ी महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। करा किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, तो सबसे अधिक अगर देखा जाए टाइम जोन तो सबसे ज्यादा जो है आपको फ्रांस में, ठीक है। टाइम जोन, विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो 24 में, ठीक है। कुल अगर देखा जाए तो कुल जो है 24 टाइम जोन में बांटा गया है, टाइम जोन में बांटा गया है। कितना बांटा गया है, तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है, ठीक है। और एक टाइम जोन है ना, और एक टाइम जोन में जो है कितने घंटे का अंतर है, तो 1 घंटे का अंतर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक टाइम जोन में कितने घंटे का अंतर होता है, तो 1 घंटे का अंतर होता है। लेकिन देशांतर में अगर पूछेगा तो एक टाइम जोन में 15 देशांतर, ठीक है, 15 देशांतर का क्या है, अंतर है, ठीक है। तो घंटा में अगर पूछेगा तो 1 घंटा, देशांतर में पूछेगा तो 15 देशांतर, क्योंकि एक देशांतर में जो है 4 मिनट होता है, एक देशांतर में 4 मिनट, तो 15 देशांतर में 15 चौके 60 मिनट, अर्थात कितना घंटा, 1 घंटा, ठीक है। चलिए, और सबसे अधिक अगर देखा जाए तो फ्रांस का है, और उसके बाद देखा जाए रूस में, तो रूस में जो है 11 टाइम जोन है, ठीक है। रूस में कितना है, तो 11 टाइम जोन है, 11 क्या है, तो टाइम जोन है, ठीक है। वहीं पर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में जो है 9 टाइम जोन है, ठीक है, 9 टाइम जोन है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन चले।
अगला है बिहार में कितने जिले हैं, बताइए। ये सब क्वेश्चन आपको तो ऐसा ही है, ये सब बीएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिहार में टोटल 38 जिला है, ठीक है। और भी तो बिहार में है, जैसे बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में कुल जो है प्रखंड की बात करते हैं तो प्रखंड जो है वह कितना है, 533 प्रखंड है। 533 या 534 दोनों को ध्यान में रखना है। 533 ऐसे अभी करंट में है, ठीक है। तो बिहार में जो है 533 प्रखंड है। और पंचायत की बात करते हैं, बिहार में पंचायत, तो पंचायत जो है वह 5671 है। 5600 कितना है, 71 है, ठीक है। बिहार की आबादी बताइए दिए थे 10.38 करोड़ है। और क्या बच रहा है, बिहार में अनुमंडल है ना। अच्छा, पुलिस जिला की अगर हम बात करते हैं, पुलिस जिला, तो बिहार में जो पुलिस जिला है वह कितना है, 40 है। जिला पूछे तो 38, अब पुलिस जिला पूछे तो 40, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अनुमंडल की, तो अनुमंडल जो हमारे बिहार में है वो कितना है, 101 है। कितना है, 101 है। बिहार में देखा जाए लोकसभा सीट की संख्या, लोकसभा, तो लोकसभा 40 है, ठीक है। जबकि विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन चले। अगला है एप्सम लवण किसका यौगिक है। तो एप्सम लवण की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका यौगिक है, एप्सम लवण, तो ये है आपको मैग्नीशियम का। किसका है, मैग्नीशियम का लवण है। एप्सम लवण जो है यह किसका यौगिक है, तो मैग्नीशियम का है, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है MgSO4, MgSO4 इंटू 7H2O, MgSO4 इंटू 7H2O होता है, MgSO4 इंटू 7H2O होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्मन सिल्वर में होता है। तो जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है, और क्या होता है, तांबा प्लस जस्ता और प्लस निकेल होता है, ठीक है। तांबा, जस्ता और क्या होता है, निकेल। तो यहाँ पर पूछा है कि जर्मन सिल्वर में होता क्या है, तो यहाँ पर निकेल होता है। क्या होता है, निकेल होता है। ऐसे मिश्रण अगर देखा जाए तो ये तीनों होता है। जर्मन सिल्वर क्या है, एक मिश्रण है ना, एक क्या है, तो मिश्रण है, ठीक है, ना कि यौगिक है। जर्मन सिल्वर क्या है, एक मिश्रण है जो तांबा, जस्ता और निकेल का है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि आपसे पूछता है कि कासा किसका किसका मिश्रण है ना, पूछता है ना। जैसे पीतल पूछता है, पीतल किसका किसका मिश्रण है, तो पीतल की अगर हम बात करते हैं तो इसका बताया था ना, पिताजी, तांबा और जस्ता का है, तांबा प्लस जस्ता का, तांबा प्लस जस्ता का है। 70 और 30% का जो इसमें मिश्रण रहता है, 70 और 30% का है, ठीक है। आपसे पूछता है कासा का, कि कासा किसका किसका मिश्रण है, तो ये भी जो है आपका तांबा और टीन का मिश्रण है, तांबा और टीन का, ठीक है, तांबा और टीन का मिश्रण है, ठीक है। आपसे पूछता है गन मेटल के बारे में, तो गन मेटल जो है आपका किसका किसका मिश्रण है, गन मेटल, गन मेटल, तो तांबा हो जाएगा प्लस जस्ता हो जाएगा, है ना, और प्लस टीन हो जाएगा। तांबा, जस्ता और टीन, ये हो जाएगा आपको गन मेटल का। संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है। तो संपर्क विधि की बात करते हैं तो H2SO4 का निर्माण किया जाता है। और सीसा कक्ष विधि भी अगर पूछेगा कि सीसा कक्ष विधि से किसका निर्माण होता है, तो H2SO4 का ही होता है, ठीक है। कार की बैटरियों में जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो H2SO4 में, ठीक है। कार की बैटरी में, कार की बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं, तो H2SO4 का। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो भारी जल की अगर हम बात करते हैं
तो इसका होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसकी जो परमाणु संख्या है 1 होती है। परमाणु संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 1 होती है। और द्रव्यमान संख्या अगर आपसे पूछेगा द्रव्यमान संख्या तो कितनी होती है? तो 2 होती है। परमाणु संख्या 1 होती है, द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ठीक है, किसकी? भारी जल का। भारी जल को जो हम लोग इंडिकेट करते हैं वह किससे? D2O से, है ना, D2O से, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना। इसको जो खोज किया था, इसकी खोज की अगर हम बात करते हैं तो यूरे एवं वासवन, यूरे एंड वासवन, यूरे एंड वासवन के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। ठीक है, बंद होते हैं सोडियम क्लोराइड में, जो बंद होते हैं वह कैसा बंद होते हैं? तो ये आयनिक बंद होता है। कैसा बंद होता है? आयनिक बंद होता है। ठीक है, अच्छा, सोडियम की कमी से एगो बीमारी होता है। सोडियम की कमी से, सोडियम की कमी से अगर देखा जाए तो क्या होता है? क्या होता है बताइए? सोडियम से कमी से हाइपोनेट्रेमिया होता है। क्या होता है? हाइपोनेट्रेमिया होता है। कभी पूछे तो बता देना है। अगला क्वेश्चन, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होते हैं? देखिए, इसके पहले भी डिस्कशन में हम बता चुके हैं क्वांटम संख्या के बारे में। देखिए फिर से आ गया ही, तो 4 होता है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। ठीक है, पहला की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या होता है। ठीक है, दूसरा की बात करते हैं तो दिगांशी होता है। दिगांशी क्वांटम संख्या होता है। और तीसरा की बात करते हैं तो चुंबकीय होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है। और चौथा की बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या होता है। इसी चक्रण क्वांटम संख्या से पिछले में क्वेश्चन आया था कि चक्रण क्वांटम संख्या का कितने मान संभव है। ठीक है, तो इसके 2 मान संभव है ना। चक्रण मान, इसका जो मान है कितना है? 2 गो है। एक क्या बताए थे? 0.5 बताए थे प्लस में, और एक बताए थे माइनस में 0.5। ठीक है, तो ये 2 मान संभव है चक्रण क्वांटम संख्या का। ये भी हम बताए थे कि अगर प्लस में प्लस में अगर 0.5 रहे क्लॉक वाइज रहेगा, और माइनस में रहेगा तो एंटी क्लॉक वाइज रहेगा। एंटी क्लॉक वाइज रहेगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो मानव शरीर का तापमान जो होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है कितना? तो 98.6 होता है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, एक ऐसा मान जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का समान होता है, तो -40 डिग्री है ना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और है ना सी से सेंटीग्रेड क्या होता है? का मान समान होता है। कभी कभी फार्मूला का जरूरत पड़ता है कि जैसे कि फ़ारेनहाइट का मान दे देता है, डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना होता है, तो इसका जो सूत्र होता है, सूत्र ध्यान में रखिएगा तो कभी भी निकाल पाइएगा। ठीक है, C/5 होता है बराबर F-32/9 होता है। ठीक है, इससे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट मान निकाल सकते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट दिया तो सेंटीग्रेड निकल जाएगा, सेंटीग्रेड देगा तो फ़ारेनहाइट का मान निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंगोला की राजधानी कहाँ है? लुआंडा है। कहाँ है? तो लुआंडा है। अंगोला की राजधानी देखा जाए तो लुआंडा है। अंगोला की राजधानी कहाँ है? लुआंडा है। अंगोला की मुद्रा की बात करते हैं, इसकी मुद्रा की, तो मुद्रा जो है इसका क्वांजा है। क्या है? क्वांजा है। इसकी मुद्रा क्या है? क्वांजा है। इसकी मुद्रा क्या है? क्वांजा है। ठीक है, कांगो की राजधानी कांगो की जो राजधानी है, कांगो की राजधानी क्या है? तो किंशासा है। ठीक है, किंशासा है।
और किंशासा है, ठीक है। और लाइबेरिया की राजधानी मोनोरोविया है, लाइबेरिया। लाइबेरिया की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, तो आपको मोनोरोविया है, मोनोरोविया है। कह रहा है कि वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो लाल रंग के, बैंगनी रंग के, नीले, नहीं, सभी रंगों में जो है समान होती है। वायु में प्रकाश की जो वेग होती है वह जो है सभी रंगों में क्या होती है, तो समान है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह क्या होता है, तो सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो सर्वाधिक होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बैगनी रंग का, तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वह क्या होता है, तो उसका कम होता है, ठीक है, कम होता है, ठीक है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा विक्षेपण के बारे में देखते हैं। जैसे कि लाल रंग का जो विक्षेपण होता है, विक्षेपण विक्षेपण वह कम होता है, और सबसे ज्यादा जो विक्षेपण होता है, सर्वाधिक विक्षेपण, इसका जो विक्षेपण होता है वह क्या होता है, अधिक होता है। विक्षेपण मतलब मुड़ना, सबसे ज्यादा जो रंग मुड़ता है ना, सबसे जो ज्यादा रंग मुड़ता है, आप देखे होंगे, है ना, ये बैगनी का मुड़ता है, सबसे कम जो है लाल का मुड़ता है, ठीक है। लाल का और सबसे ज्यादा किसका, तो बैगनी का मुड़ता है। तो ये हो गया विक्षेपण से संबंधित, ठीक है। तरंगदैर्घ्य मैंने बताइए दिया, सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक होता है किसका, तो लाल का होता है। अब बात करते हैं थोड़ा प्रकीर्णन के बारे में। तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन की अगर हम बात करते हैं तो ये लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है ये क्या होता है, कम होता है, ठीक है, मतलब इसका फैलाव कम होता है। और वहीं पर बैगनी का देखा जाए तो बैगनी बैगनी का जो प्रकीर्णन होता है वह क्या होता है, अधिक होता है। देखते हैं बैगनी कलर में जो है आंख चौंधिया जाता है एकदम, जैसी लाइट जलता है, ठीक है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक, बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य कम होता है। लाल रंग का जो विक्षेपण है वह जो है आपको कम होता है। अब बैगनी रंग का विक्षेपण, यहाँ बैगनी हो जाएगा, ठीक है, बैगनी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है, तो हल्दी का जो हम लोग खाते हैं वो प्रकंद खाते हैं, ठीक है। हल्दी क्या खाते हैं, प्रकंद खाते हैं। कर फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, फाइकोलॉजी में, तो शैवालों का अध्ययन जो है आपको फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कवकों का जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी है, क्या है, माइकोलॉजी है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पर से कुछ और पॉइंट है, जैसे अस्थियों का अध्ययन, अस्थि का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। फलों का अध्ययन अगर देखा जाए तो फलों का जो अध्ययन है वह क्या है, तो पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी है, ठीक है। मछलियों का अध्ययन अगर देखा जाए, मछली का अध्ययन, तो मछली का जो अध्ययन है वो आपको इक्थियोलॉजी है, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी है, ठीक है। और कोई अध्ययन है, हाँ, वृक्ष का अध्ययन जो है डेंड्रोलॉजी कहलाता है। वृक्ष का अध्ययन, वृक्ष का अध्ययन जो है आपको क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी, वृक्ष का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आपसे पूछता है घासों का अध्ययन क्या कहलाता है, घास का अध्ययन तो एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी
लॉजिक कहलाता है। इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, हास्य गैस है, तो हास्य गैस मतलब हंसाने वाला जो गैस है वह क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, इसका जो खोज किया था प्रिस्टले ने, है ना, जोसेफ प्रिस्टले ने, जोसेफ प्रिस्टले, प्रिस्टले की अगर हम बात करते हैं, जोसेफ प्रिस्टले ने खोज किया था किसका, तो हास्य गैस की। जबकि इसका नामकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसका नामकरण जो है, नामकरण हम्फ्री डेवी ने, नामकरण किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने किया था, डेवी ने किया था। ठीक है, तो नामकरण हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था नाइट्रस ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन, चलिए, तो ये प्रश्न था हमारा 25। आपको क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।